हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आफ्टर संडे लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर्स, है ना। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक डेसिमल नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 3.142678। इसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, हमें इसे p अपॉन q की फॉर्म में करना है। हमने अपॉन का साइन लगाया, डेसिमल को हटाया और 1 लिखा, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए 1 2 3 4 5 6 और नीचे 6 जीरोस लिख दिए। इस तरह से ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया एंड दिस इज द रैशनल नंबर। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म आल्सो बाय कटिंग मेथड। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, जिसको हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.3 बार, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रिपीटिंग है। सिमिलरली ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है 1.27, जिसमें बार है 2.7 पे। और एक और एग्जांपल है तो 0.235, जिसमें 2 पर बार नहीं है, 35 पर बार है। These are all examples of non-terminating but repeating decimals. अब हमें इनको कैसे कन्वर्ट करना है रैशनल में, वो हम सीखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.03 बार। इट मीन्स ये कौन सा नंबर हुआ? ये हुआ 0.0, वी कैन टेक 0.3, don't take it 0.003, 0.3 बार means we can say 0.3333 and so on. अब इसका मेथड रहेगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि इट इज x इज इक्वल टू 0.3333 to 4 टाइम्स, हम उसको लिख लेंगे एंड इट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड्स। अगर 3 डिजिट्स रिपीट होते हैं तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 1000। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं अकॉर्डिंगली हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है मींस एक जीरो वाला 10 होता है, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.3333 इंटू 10, दैट विल बिकम 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। द सेकेंड स्टेप इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा? 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड से माइनस करना है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करना है, इज इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333। तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 9x, दैट विल बिकम 3, x विल बिकम 3 अपॉन 9 जब हमने इसे कट करा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। 0.3 bar, that is non-terminating repeating decimal, is converted to a rational number which is 1 upon 3. Got the point? ये हमारा मेथड होता है। इसे रिवाइज करें तो सबसे पहले हम जो भी नंबर को कन्वर्ट करना है उसे x इज इक्वल टू लिखकर 3 या 4 बार रिपीट कर देंगे, दैट विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। यहाँ हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहा है दैट इज ओनली 1 नंबर ऑफ डिजिट। So 10x is equals to this multiplied by 10. It will become 10x equals to this one. Subtract. Next step will be the subtract first equation from the second one. That is 10x minus x is equals to this minus this. That will become 9x is equals to 3 and x will become 1 upon 3. So this was the method जैसे हम convert करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें हमारे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, the next example is 1.27 बार सपोज, तो 1.27 बार इसका मतलब हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना। नाउ 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं वो 2 हैं।
1 and 2, यानी कि हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द साइड्स बाय 100 नाउ. तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय 100, दैट इज 100 into x, 1.272727 into 100. That will become our second equation, which will be 100x is equals to 127.272727. We can say this is the second equation. Again the same thing, subtract equation 1 from equation 2. Then that is 100x minus x is equals to 127.2727 minus 1.2727. ठीक है, it will become 99x, that is equals to 126. हम कभी कभी दिक्कत आए, कंफ्यूजन आए तो आप साइड में करके देख सकते हैं, राइट. दैट इज 1.2727 माइनस किया, ये सब 0 बन गया, ये 6 2 1, दैट इज 126 और x विल बी 126/99. 3 से कट कर सकते हैं, दैट इज 14/11. तो ये हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया. 1.27 बार इंटू 14/11. वेरी सिंपल मैथड इट वॉज. सबसे पहले x की इक्विवेलेंट रख दो, दोनों साइड्स को 10, 100, 1000 अकॉर्डिंग टू कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करो एंड देन कन्वर्ट इट इनटू रैशनल नंबर. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो हम कन्वर्जन में देख सकते हैं, दैट इज 0.23 बार 5. और इस बार बार किस पर है, 35 पर है, 2 पर नहीं है. मीन्स 2 इज नॉट रिपीटिंग, ओनली 35 35 35 इज रिपीटिंग इन द क्वोशंट. तो अब हम इसको कैसे करें, x इज इक्वल्स टू 0.2353535. 2 को रिपीट नहीं करना, दैट विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1. रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट्स, तो हमें दोनों साइड्स को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है. 100 into x is equals to 0.2353535 into 100. क्या बन जाएगा, 100x is equals to 23.53535. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले 2 एग्जाम्पल से. यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम ब्लैंकली ना लिख दें 2.353535, राइट. ये आ गया. अब फिर वही फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम द सेकेंड वन. 100x minus x is equals to 23.53535 minus 0.235. ठीक है, हम साइड में इसको माइनस करके भी देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे. हमने जब माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 23.3. So that will become 99x is equals to 23.3. x will be 23.3/99. ये डेसिमल हटाए तो नीचे हमारा 10 आ गया. That is 233/990. यानी कि इसका कन्वर्जन इनटू रैशनल नंबर विल बी इक्वल टू 233/900. सॉरी, हाँ, यस, 999. तो ये एक मेथड हुआ. तो तीनों एग्जाम्पल हमने समझ लिए जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में ही दिए हैं. आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आई हैव डिस्कस्ड एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इजीली आपको ये कर पाएंगे आप क्वेश्चंस. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, करेक्ट. अब बात आती है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स थे उन्हें हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, करेक्ट. अब इरैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है 2 इरैशनल नंबर्स के बीच में. नेक्स्ट टॉपिक में फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन, सपोज एग्जांपल है 1/7 एंड 2/7. दिस इज 1/7, दिस इज 2/7. Both are irrational numbers. How will you find irrational numbers between these two numbers? These are 2 irrational numbers. Find the irrational between. तो अब क्या करें, सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे. वो हमने लास्ट क्लास में किया था. अगर हम एनसीईआरटी देखें तो पेज नंबर 9 पर इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है.
1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857। ये कैसे हुआ था, चाहे तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगे, दैट इज 142857 विल बी रिपीटेड। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.142857। सिमिलरली अगर 2/7 का करना चाहूँ तो इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आराम से आ जाएगा। दैट विल बिकम, हम मल्टीप्लाई करके देखें तो दैट विल बिकम 0.285714। ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें इररेशनल नंबर्स निकालने हैं, करेक्ट। इररेशनल नंबर्स निकालने के लिए हमको इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स देख लीजिए और इसके फर्स्ट 2 डिजिट देखिए, दैट इज 14, दिस इज 28। 14 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 27। उनमें से आप कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने सिलेक्ट कर दिया 15, तो मेरे सपोज मुझे 4 या 2 या 3 जितने भी इररेशनल निकालने हैं तो मैं उससे कॉम्बिनेशंस बना लूँगी। 0.15 लिया, उसके बाद मेरे डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, वही इररेशनल नंबर्स की पहचान है। तो आप ले सकते हैं 01, 001, 0001, ये एक नंबर हो गया। इसी तरह आप 0.16 के साथ बना लीजिए 0.0001, 002 लाइक दिस। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं बाद में, और हमें बस ढूंढना है कौन से 2 नंबर के बीच में शुरुआत किससे करें, वो हमने ढूंढ लिए। दिस इज 0.14 समथिंग, 0.28 समथिंग। तो हम 0.14 और 0.28 के बीच के कोई भी 2 नंबर लेकर हम ले सकते हैं। 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 27 तक हमारे पास ऑप्शन है। तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड आउट इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स और बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक और मेथड सीखा। तो अभी तक की क्लास में हमने क्या सीखा कि रैशनल नंबर्स कन्वर्ट करने हैं, डेसिमल्स एक्सपेंशंस कन्वर्ट करने हैं रैशनल नंबर्स में। तो टर्मिनेटिंग को कैसे करना है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 1.3। लेट अस डिस्कस ओरली एक्सरसाइज 1.3। इफ वी हैव टू फाइंड आउट that whether what kind of decimal expansion it is। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1.3 अगर हम देखें, आप अपनी बुक खोल सकते हैं, तो उसमें हमें देखकर बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो किस टाइप का है। तो अगर उसने हमें टाइप पूछा है तो हमें डेफिनेटली ध्यान में आना चाहिए कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 36/100। 36/100 that is equals to 0.36। डेफिनेटली इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई डिजिट इधर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है और ये एंड हो गया, रिमाइंडर विल बी 0। सेकेंड वन इज 1/11। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका, देखिए हम करके देखते हैं, ये 1 है, ये 11 है, फिर से हम 1 पे आए, फिर वही सब। तो इसका मतलब 0.09 बार बार रिपीट होगा। देखिए हमने ये लिया, फिर हमने 0 लिया एक और, फिर यहाँ 9 आया, 99, फिर हम उस पर ही पहुँच गए, यानी 09, 09, 09, ये बनेगा 0.090909 एंड सो ऑन। तो 09 इज रिपीटिंग, इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। दिस इज द मेथड हाउ यू विल फाइंड आउट वेदर a decimal expansion is repeating or a non terminating। ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए आप आराम से क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप घर पे बैठ के होमवर्क में करिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 1.3, जो कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल और इररेशनल। रैशनल और इररेशनल, फॉर एग्जाम्पल उसमें बताया गया है √23। √23 इज एन इररेशनल। √225 कैन बी सॉल्व्ड, इट विल बिकम 15। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। हर नंबर जो रूट में होता है दैट इज नॉट नेसेसरीली एन इररेशनल नंबर। हमें सोचना है कि ये √225 है, दैट इज इट इज अ 15 का स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 मीन्स √225 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये एक रैशनल हुआ ना कि इररेशनल, बट ये जो है ये एक
रैशनल नंबर है। सॉरी, ये इरैशनल, ये रूट 23 इज एन इरैशनल नंबर। और क्वेश्चंस हैं तो आप देख के समझ जाएंगे। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है, अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें 0.10100 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग मीन्स दैट इज एन इरैशनल नंबर। तो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट जो हमने आज सीखा। 1.3 एक्सरसाइज हमारी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बात आती है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स को हम किस मेथड से कर सकते हैं? ऑपरेशंस मीन्स 4 तरह के ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। अब हम इन रियल नंबर्स के ऑपरेशंस को कैसे सॉल्व करें? फॉर एग्जाम्पल उसने बोला ऐड कीजिए। किसको ऐड कीजिए? वी हैव टू ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√2। ठीक है, सबसे पहले ये बाइनोमियल्स हैं, आप इन्हें अपने आप की ब्रैकेट लगा दीजिए। हमें ऐड करना है, एंड को हटा के प्लस का साइन लगाएंगे। √2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√2। नाउ ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे साइन में। 2√2 प्लस 5√3 ब्रैकेट के बाहर प्लस, एज इट इज कॉपी हो जाएगा √2 माइनस 3। चलिए रिकॉल योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम क्या करते हैं? लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड लाइक टर्म्स कैन बी सबट्रैक्टेड ओनली। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगाइए। जो रूट की वैल्यूज हैं उन्हें आप वेरिएबल समझिए। सपोज ये x वेरिएबल है √2, तो ये दोनों वेरिएबल x के हो गए। सपोज √3 इज अ वेरिएबल y, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो y वेरिएबल के साथ हो गए। सपोज 2x प्लस 5y प्लस x माइनस 3y हम इजीली कर पाएंगे। तो लाइक टर्म्स को पहले कलेक्ट कर लीजिए, यानी जिनके साथ √2 है, इसके साथ नंबर नहीं है मीन्स 1 है, तो 2√2 प्लस 1√2 और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए प्लस 5√3 माइनस 3√3। समझे आप? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। We have to add these two and these two because these two can be added only. We can't add 2√3 plus 2√2 plus 5√3 because इनके जो वेरिएबल पार्ट जिसको हम कह सकते हैं वो अलग अलग हैं। तो √2 और √3 वाले ऐड नहीं हो सकते। √2 प्लस √2 लाइक हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3 और √2 कॉमन। जैसे हम देखें यहाँ पर 2x प्लस 1x क्या होता है? 3x होता है ना। x की जगह हमारे पास √2 है, 2 प्लस 1 हमारा 3 है, that means it will become 3√2 and now 5 minus 3 that is 2√3। इंटीजर के रूल्स याद होने चाहिए। एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड साइन जो लगता है वो जो बड़ा नंबर है उसके साथ का साइन लगता है। मैं आपको इंटीजर के रूल्स रिकॉल कराऊंगी अभी इस क्वेश्चन के बाद। तो ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2√3 जो कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर 3√2 प्लस 2√3 इज वेरी सिंपल। हम जब भी ऑपरेशंस करें रियल नंबर के, वी हैव टू कंसीडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट एंड रूल्स एंड वी विल फॉलो दोज रूल्स ना, तो इजीली आप उसको कर पाएंगे। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है, उसमें भी हम वही मेथड फॉलो करते हैं तो आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। सपोज मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें कोई टेंशन नहीं है, लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स हो, वी कैन मल्टीप्लाई। तो नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 2, रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई करें, √5 इंटू √5 है ना। 6 2 12 एंड √5 इंटू √5 बिकम्स 5, 12 5 60 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। आपको पता होगा जब सेम रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंगल नंबर बनता है। सपोज √2 इंटू √2 दैट बिकम्स 2, √3 इंटू √3 दैट बिकम्स 3, √4 इंटू √4 बिकम्स 4, दैट्स व्हाई √5 इंटू √5 5 और नंबर इंटू नंबर 12, 12 5 60। इट वाज वेरी सिंपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ टू मल्टीप्लाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में यू हैव टू थिंक अबाउट द लाइक टर्म्स, मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में ऐसा नहीं करना पड़ता।
सकता है। एक और एग्जाम्पल हम डिवाइड का करते हैं। वी हैव टू डिवाइड 8√15 बाय 2√5। करेक्ट? कैसे करेंगे? सबसे पहले बाय को घटाना है। 8√15 डिवाइडेड बाय 2√5। द फर्स्ट स्टेप विल बी दिस। आफ्टर दैट 8√15 डिवाइड को हम अपॉन में लिख सकते हैं 2√5। √15 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 8 इंटू, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5, है ना। तो ये हो सकता है √3 इंटू √5, हो सकता है ना। √3 इंटू √5, 3 5 15। रूट्स में लाइक टर्म्स होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली मल्टीप्लाई टू नंबर्स अंडर द रूट, दैट विल बिकम √15 और नीचे आ जाएगा 2√5। मैंने ऐसा क्यों किया, स्प्लिट क्यों किया? इजीली कट सकता है। 2 4 8, √5 से √5 कैंसल, ऊपर बचा 4√3 विच विल बी अवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये भी डिवीजन का मेथड में लाइक टर्म्स नहीं देखना है और इजीली हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। ये क्वेश्चन ओरल भी हो सकता था, बट हम कैसे स्टेप्स में कर सकते हैं, आई वांटेड टू शो यू दिस। आप लोग भी इसी मेथड से शुरू करें ताकि जब एक्सपर्टाइज आ जाए तो एक आध स्टेप हम मिस कर सकते थे इसमें। इस तरह से हमने ऑपरेशंस सीखे, जैसे हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू सबट्रैक्ट एंड हाउ टू डिवाइड द रियल नंबर्स, जिसमें मैंने एक चीज़ बताई कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूल्स को एडिशन एंड सबट्रैक्शन के केस में फॉलो करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स की वजह से हमें कुछ बातें पता चली, वो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। यानी कि एक रैशनल नंबर ले लें और एक इरैशनल ले लें और उन्हें ऐड करें या लेस करें, हमेशा हमें जो है एक इरैशनल नंबर ही मिलता है। सिमिलरली हम नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर ले लें तो उसको चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब भी हमें एक इरैशनल नंबर ही मिलता है। और अगर हम दोनों इरैशनल नंबर्स ले लेते हैं, फिर चाहे हम उन्हें ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उसमें दोनों केसेस पॉसिबल हैं, या तो वो रैशनल नंबर होगा वो या फिर वो इरैशनल नंबर होगा। क्या सीखा हमने? अगर एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर हो तो चाहे वो ऐड हो, चाहे सबट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, ऑलवेज विल बिकम एन इरैशनल नंबर। लेकिन अगर दोनों ही नंबर इरैशनल हैं और उन्हें हम ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट चांसेस हैं या तो रैशनल आ सकता है या इरैशनल भी आ सकता है। तो ये हमने फाइनली समराइज किया ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर को इन 3 पॉइंट्स के थ्रू। तो आज की क्लास में हमने जो जो सीखा वो काफ़ी कैलकुलेशन सीखी, जैसे हमने डेसिमल एक्सपेंशंस को चेंज किया रैशनल नंबर्स में, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे चेंज करना है रैशनल में वो सीखा। सिंपली डेसिमल को हटा देना है और नीचे नंबर ऑफ जीरोज लग जाएंगे। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं बट रिपीटिंग है तो भी उन्हें रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका मैंने मेथड बताया। x इज इक्वल्स टू, उसको रखो, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से 10 से 100 से 1000 से बोथ ऑफ द साइड्स को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करो और फिर एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिलेगी, आप उसको सॉल्व करो तो आपको उसका रैशनल कन्वर्जन मिल जाएगा। दूसरी बात हमने सीखी कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है ही नहीं, वो सीधा इरैशनल नंबर है। उस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में कैसे हम इरैशनल नंबर्स फाइंड करें। तो पहले उसके डेसिमल एक्सपेंशंस निकालो, फर्स्ट 2 डिजिट्स का गैप देखो, उस गैप के बीच में कितने डिजिट्स आ सकते हैं, उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से उसका एक्सपेंशन कर दो। बस नंबर ऑफ डिजिट्स में कोई भी डिजिट्स पैटर्न वाइज रिपीट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 को रिवाइज किया, जिसमें हमने पता लगाया कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को देख के पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर वो नंबर रैशनल है या इरैशनल है। उसके बाद हमने ऑपरेशंस को डिस्कस किया, हाउ टू ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ रियल नंबर्स। तो उस केस में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया इन केस ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन। इवन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी वही मेथड है जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं। लाइक टर्म्स का होना एडिशन सब्ट्रैक्शंस के लिए ज़रूरी है, लाइक टर्म्स का होना डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सीखा। उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने समझे, जिन्हें हम फाइनल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर की। वो ये है कि अगर एक नंबर रैशनल है और एक इरैशनल तो उनके चारों ऑपरेशंस के बाद भी
वो एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर इर्रेशनल हैं तो चारों ऑपरेशंस के बाद दोनों चांसेस हैं, वो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वापस से एक कंस्ट्रक्शन सीखेंगे जब हमें डेसिमल के रूट्स को लोकेट करना होगा नंबर लाइन पर। लाइक रूट 3.5 है, रूट 9.6, रूट 12.5, रूट 3.4। इस तरह से हम किस तरह से, कल परसों की क्लास में हमने सीखा था हाउ टू लोकेट रूट 3, रूट 2, रूट 4, रूट 5। ये कंप्लीट रूट्स थे जिनको हमें लोकेट करना था, लेकिन इस बार हम डेसिमल के रूट्स भी लोकेट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बस वही बात कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस करो ताकि और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। जितना जितना मैं पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ा स्लो एंड स्पीडी चल रही हूँ ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले उतना पोर्शन करने का जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम कीजिए, और सफिशिएंट स्लोली भी चलेंगे तो हम अपने टारगेट पर बहुत कॉन्फिडेंटली पहुँचेंगे। बी कॉन्फिडेंट आज का मंत्रा है, बी कॉन्फिडेंट बट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। डोंट थिंक कि अरे तो आ गया है तो बहुत ईजी है, हम लोग कर लेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। क्या होता है डिफरेंस कॉन्फिडेंट और नॉन कॉन्फिडेंट होने का, ओवर कॉन्फिडेंट होने का? हमारे पास बहुत टाइम है लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही चीज़ें कर रहे हैं कि ये सोच कर कि वो चीज़ तो हमें आती है, उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंट। एक होता है टाइम बहुत कम है और बहुत सारा काम रिवाइज करना है, तो हम वो करें जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें आता है उसको हम कह सकते हैं कि अरे हमें आता है, तो दैट इज़ कॉन्फिडेंस। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में आगे का पोर्शन करेंगे। गुड डे।